अब वो आई गेस लॉबी से भी चले गए हैं वेट कर करके। तो आई विल सी। वैसे मैंने कुछ को कहा था कि 7:30 पे डायरेक्ट एग्जैक्ट ज्वाइन करें। ठीक हो गया।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, बस इंशाल्लाह 5 मिनट्स में शुरू करते हैं, थोड़े और अटेंडीज़ जॉइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल और लेट्स बिगिन विद द इवेंट। तो बेसिकली आज हम बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन फ़ोटोशॉप के अंदर देखेंगे और फिर आगे थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि हम आपका
सोसाइटीज़ के इवेंट्स उनके सारे पोस्टर्स इन कामों में यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप कहते हो स्टेपल यूज़ होती हैं इन सोसाइटी के इवेंट्स उनके पोस्टर्स वगैरह बनाने में, और स्पेसिफिकली जो गूगल की सोसाइटी है इनकी कैसे पोस्टर्स वगैरह उनमें से कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, उसे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले सीन ये होता है कि ग्राफिक डिज़ाइन और फ़ोटोशॉप का यूज़ क्या है। ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ प्रोफेशनल वाइज सिर्फ एज इन सोसाइटीज़ और इवेंट्स रिलेटेड नहीं होता काम, आर्ट्स वगैरह इन सारी चीज़ों में भी ग्राफिक डिज़ाइन की अच्छा खासा यूज़ है। यहाँ पर जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है ना वो ये है कि जब आप किसी सोसाइटी वगैरह के रिलेटेड काम बनाना होता है आपने, या आप उनके रिलेटेड कोई भी आपने एक इवेंट फॉर एग्जांपल पोस्टर बनाना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एक दिखाती हूँ एंड उसके थ्रू हम देखते हैं कि बेसिकली इसका सीन क्या होता है कि आप कैसे इवेंट्स और उन सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, अभी हो रही है। ओके। तो अब बेसिकली जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, यहाँ हमारा एक कॉन्फ्रेंस था सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो उसके अंदर आपने देखना होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की सोसाइटी है, आप जिनके लिए आप बना रहे हो, आप उनके लोगोस और उनकी मार्केटिंग आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब यूनिवर्सिटी की इवेंट था तो हमने यहाँ पे देखा कि यूनिवर्सिटी का नाम, लोगो प्रॉपर होना चाहिए, जो स्पॉन्सर्स थे उनका नाम हो, और आपकी फिर सबसे मेन चीज़ होती है कि एक तो इवेंट की डिटेल्स, अब जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड डिटेल्स आपने बतानी है, और सेकंड आपने मेन चीज़ ये बतानी है कि उनकी डेट्स क्या हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि आपने स्टेपल ऐड करना होना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब भी आप बेसिकली इस काम करना कर रहे होते हैं। और जब आप जीडीएस से रिलेटेड बात करते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल एक दिखाती हूँ। हमने इन्फो सेशन एक करवाया था अपने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसमें अब आप देखो, सबसे पहले आपको बताना होता है कि आप किस सोसाइटी के रिलेट कर रहे हो। हमने गूगल स्टूडेंट डेवलपर स्टूडेंट्स कब का बताया, इन्फो सेशन है, कब डेट्स हैं, क्लासरूम कौन-सी है, टाइमिंग क्या है। और आपने फिर साथ थोड़ा-सा अब अच्छा डिज़ाइन का आइडिया क्या होता है ना बेसिकली, आपका एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर एक तो नंबर 1 जो मैंने पहली चीज़ बताई, अगले को पता चले कि अच्छा ठीक है, हमने इसके अंदर इवेंट कौन करवा रहा है, कब हो रहा है, क्या इवेंट की डिटेल्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अट्रैक्टिव हो देखने में। अगला बंदा खुद ही कहे कि अच्छा ये क्या चीज़ है, वो खुद ही जाके देखना चाहे। और लेकिन एक अच्छे डिज़ाइन की बात ये होती है कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कोई बोलता नहीं है आके कि अच्छा आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। बेसिकली इसका आइडिया ये होता है कि आप अगर एक अच्छा डिज़ाइन बनाते हो, वो अपना काम कर जाता है, आपकी प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह हो जाती है। तो अब आज हम देखेंगे अब बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर क्या मैं यहाँ पे करवाऊँगी ना, कि हमने एक बनाया था पोस्टर कुछ टाइम पहले, एक हमने एंड्रॉयड के रिलेटेड इवेंट करवाया था, जो कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमने पोस्टर बनाया था कुछ टाइम पहले, एंड्रॉयड के रिलेटेड इवेंट था। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि बेसिकली हम इस पोस्टर को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट करनी होती है ना फ़ोटोशॉप में, वो ये होता है कि आपने किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाना होता है। अब जैसे ये जो स्क्वायर पोस्ट हमने बनाया है, ये आपका इंस्टाग्राम के लिए आपने बनाना होता है। फ़ेसबुक का हो तो उसकी एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली जो विड्थ और लेंथ होती है आपकी, जो भी आप पोस्टर बना रहे होते हो। जो इंस्टाग्राम की एस्पेक्ट रेशियो होती है ना, जब भी हम फ़ोटोशॉप अब आपने डाला हुआ होता है, उसके अंदर जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो आपसे विड्थ और हाइट माँगता है, और वो आपके पास चॉइसेस होती हैं। आपने पिक्सेल्स में चूज़ करना है, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मैं यहाँ पे पिक्सेल्स चूज़ कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम की जो स्टेपल है वो है 1080 बाय 1080। फेसबुक की भी डिफरेंट है। आप फेसबुक का बैनर डिफरेंट बनाना होता है। फेसबुक की जो नॉर्मल पोस्ट है वो 4:3, तो पिक्सेल्स में वो डिफरेंट होता है। आप वो सर्च करो गूगल पे तो ईज़िली आपको आइडिया हो जाता है कि किस डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म की क्या डिफरेंट पिक्सेल्स के अंदर एस्पेक्ट रेशियो है। और वो बेहतर होता है कि आप वही यूज़ करो जो कि गूगल पे आपको बताई हुई होती है, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ नहीं होती पोस्ट की, लेकिन आप जो पोस्टर वगैरह बनाते हो उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता कि अपलोड वगैरह करने में इश्यू हो जाए, या जाके जब आप अपलोड करो तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हम ये क्रिएट करते हैं, हमारे पास आ जाता है हमारा जो ब्लैंक कैनवस है फ़ोटोशॉप का।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है। अब हमारा इवेंट था एंड्रॉइड सीखो का और हमने बताना था कि उसके अंदर कौन स्पीकर वगैरह थे सारे। अब इसके अंदर ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके अलावा हमने कौन-सी चीज़ें ऐड करनी थी, वो ये थी कि आप कैसे कहोगे कि थोड़ा-सा आप कह दो कि आपका पोस्टर थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे अगले को और अगला सिर्फ़ ग्राफ़िक्स ही देख के बता सके कि अच्छा ये किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इधर नीचे भी ज़ूम इन करें, तो हमें काफ़ी ईज़िली पता चलता है कि अच्छा ये तो एंड्रॉइड के वो जो बेसिक लोगो सिंबल है और उससे हमें काफ़ी ईज़िली पता चलता है कि ठीक है, ये एंड्रॉइड रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपने बहुत ध्यान देना होता है। जैसे अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। जो भी आप बेसिकली आपने ग्राफ़िक्स का बहुत यूज़ करना होता है। अब जैसे हमने एक ये हमारा था डीप लर्निंग का हुआ था जो टेंसरफ्लो। अब इसके अंदर भी आपने बेसिकली कोई ना कोई छोटा एलिमेंट ऐसा ऐड करना होता है जो आपको थोड़ा-सा एलिवेट करे, कोई थोड़ा-सा बताए कि अच्छा हम किस चीज़ की वो पोस्टर बना रहे हैं। टेंसरफ्लो, न्यूरल नेटवर्क जैसी थोड़ा-सा वेबसाइट डिज़ाइन में अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, इस टाइप का डिज़ाइन, तो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे अब अच्छा एक क्वेश्चन काफ़ी वो बनता है कि आप ये ग्राफ़िक्स वगैरह ऐसी चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं? तो मैं थोड़ा-सा वो पहले बता दूँ कि कौन से आपके पास कह सकते हो रिसोर्सेज़ हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ से आप ये ग्राफ़िक्स की चीज़ें लेते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं पीएनजी विंग एक वेबसाइट है, उसको यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर आप जो भी सर्च कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने टाइमिंग ऐड करनी है और टाइमिंग के साथ मैं एक कैलेंडर का छोटा-सा वो ऐड करना चाह रही हूँ, आप कह सकते हैं पीएनजी इमेज। और पीएनजीज़ क्यों हम यूज़ करते हैं? पीएनजीज़ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स होती हैं। जेपेग्स और पीएनजीज़ में बहुत डिफरेंस होता है। अब एक जेपेग इमेज जो होती है ना, वो बेसिकली अब जैसे ये आपके सामने मैं कहती हूँ कि जेपेग इमेज है। इसमें से कोई भी मैं एक एलिमेंट अगर अलग निकालूँगी ना, तो उसमें पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आपकी पीएनजीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो सकता है। तो वो आपको फिर इश्यू नहीं होता कि आपने अलग से क्रॉप करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पीएनजी खोली है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड आप देखोगे ट्रांसपेरेंट है। मैं इस इमेज को अपनी फ़ोटोशॉप फ़ाइल के अंदर लेके आऊँगी ना, तो वो डबल नहीं हो जाता बैकग्राउंड उसके साथ, वो अलग सिर्फ़ इमेज की जो एलिमेंट्स हमने दिखानी है ना, वो उसके ऊपर होती हैं। 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो पीएनजीज़ इसलिए ज़्यादा प्रेफ़र की जाती हैं कि आप उनको इस्तेमाल करो, क्योंकि उनकी बेसिक रीज़निंग ही ये होती है कि वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली जो एक आपके पास आ जाती है चीज़, वो ऐड इन हो जाती है। अब पीएनजी विंग पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कहा था मैंने कैलेंडर सर्च करना है। अगर मैं कहती हूँ कैलेंडर, मुझे यहाँ पे इमेजेस दिखा देगा कि जो कैलेंडर मैंने इस्तेमाल करना है, ये पीएनजीज़, ये पीछे ट्रांसपेरेंट ही आपका बैकग्राउंड होता है, सिर्फ़ आगे मुझे ब्लैक कैलेंडर ही सामने नज़र आएगा। तो उससे बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस वाइज़ कि आपको कुछ कट आउट नहीं करना पड़ता, आपको अपने बैकग्राउंड्स का बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता, आपके सामने ईज़िली वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो ये वेबसाइट आई वुड रिकमेंड, मैं इधर लिंक भी दूँगी चैट के अंदर, इससे बहुत आपको हेल्प होती है। एक और जो मैं वेबसाइट बेस्ट यूज़ करती हूँ ना, वो पिंटरेस्ट होती है। पिंटरेस्ट के ऊपर आपने पिंटरेस्ट का एक इश्यू ये होता है कि जैसे यहाँ पे तो पीएनजीज़ मुझे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट मिल जाता है। पिंटरेस्ट का एक इश्यू ये है कि उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला एलिमेंट मेरे पास नहीं होता। उसके अंदर मुझे चीज़ें थोड़ी-सी कट आउट करनी पड़ती है, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ऑप्शंस होती हैं आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कोई बहुत कोई पेपर रिलेटेड टेक्सचर टाइप चीज़ चाहिए, जैसे मैं थोड़ा कट आउट करके अपनी अगर आर्ट्स रिलेटेड आप कुछ बना रहे हो, जैसे ये पेपर कट है, इसको आउटलाइन करके हमें ऐड करना पड़ता है अपने उसके अंदर, लेकिन इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में नहीं आपको मिलता। और एक थर्ड चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा बड़ी एक चीज़ इश्यू होता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में, आपका ना फ़ॉन्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट का सीन ये होता है कि हम तो जो गूगल का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत एक आपका स्टेपल फ़ॉन्ट है, वो हर जगह गूगल में यूज़ होता है। इस फ़ॉन्ट को हम प्रोडक्ट सैंस कहते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो कि आप गूगल के अलावा भी कोई काम कर रहे हो, किसी भी और सोसाइटी के लिए, आप चाहते हो कि आपका फ़ॉन्ट बहुत अच्छा-सा हो, तो बेस्ट वेबसाइट उसके लिए होगी dafont.com। उसके ऊपर आपको जिस रिलेटेड थीम की चीज़ चाहिए, आपको बहुत
फॉर्मल टाइप चाहिए फ़ॉन्ट, बहुत आर्ट्सी टाइप चाहिए, एस्थेटिक सा चाहिए, जिस तरीके का आपको फ़ॉन्ट चाहिए होता है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होता है, आपने बेसिकली सिर्फ डाउनलोड करना होता है। जब आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेते हो, मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ कि आप उस फ़ॉन्ट को कैसे अपने उसके अंदर ऐड कर लेते हो। जैसे गेस मेरे पास डाउनलोड हुए में हो कोई फ़ॉन्ट, हाँ, जैसे ये मेरे पास एक था, डांसिंग स्क्रिप्ट। एक सेकंड मैं इसको फ़ोल्डर ही निकाल देती हूँ। हाँ, अब ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट की फ़ाइल खुली है। इसके अंदर आपके पास जो फ़ॉन्ट टाइप ओपन टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल होती है, आपने बेसिकली इसको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स करना होता है। तो आप जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, क्या कहते हैं, अपना जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, फ़ोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीज़ है उसके ऊपर आपका वो फ़ॉन्ट सामने आ जाता है। तो ये बेसिक कुछ रिसोर्सेज़ होती हैं, आप इनका ज़रूर ध्यान दें क्योंकि बेसिकली आपके जो ग्राफ़िक डिज़ाइन अच्छा ही तब लगता है जब आपके पीछे से ग्राफ़िक्स अच्छी हों, फिर जो अगला बंदा होता है वो खुद ही चाहता है कि अच्छा ठीक है वो देखें कि इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। अब उसके बाद हम जाते हैं, अच्छा अब जैसे मैं एंड्रॉइड सीखो वाला जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, अब मैं एंड्रॉइड सीखो का जो पीछे से डिज़ाइन बना हुआ था उसको मैं कहाँ से देखूँगी? अब गूगल डेवलपर्स क्लब ने जब ये एंड्रॉइड सीखो स्टार्ट किया था, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डिज़ाइन लगाया हुआ था। ये इधर डिज़ाइन भी था, इन्होंने बेसिकली पीछे वो ग्राफ़िक्स वगैरह लगाए हुए थे। तो हम बेसिकली इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप या तो यहाँ से स्क्रीन, अब जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ से इनके जो इवेंट का पोस्टर होता है, आप उसमें से आप कट आउट ले सकते हो। फ़ोटोशॉप में बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेकिन वो बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स वो वाले होते हैं जो आपके वर्ड वगैरह में भी होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह। अगर आप चाहते हो कि उससे बेहतर कुछ फ़ॉन्ट्स हों, क्योंकि जितना अच्छा आपका फ़ॉन्ट होता है ना, उतना ही अच्छा आपका वो लगता है, क्या कहते हैं, आपके पोस्टर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स के अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप लोग और फ़ॉन्ट्स भी देखें क्योंकि उससे आपका पोस्टर और बेहतर लगता है। अच्छा, और कुछ सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर ना, अब जैसे गूगल कब है, अब मुझे जब भी मैं इसका काम करूँगी तो मैं कोई और फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर सकती। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं यही वाला एग्ज़ैक्ट फ़ॉन्ट यूज़ करूँ। तो इसलिए ना आपको जब भी फ़ॉन्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो ये रिसोर्स बेस्ट होती है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद अब हम जब अपनी नई फ़ाइल बनाई है, हम उसके अंदर जाते हैं कि आप ग्राफ़िक्स वगैरह कैसे ऐड करोगे सारे। आपने अपनी इंस्टा के साइज़ की मैंने फ़ाइल बना ली है। अब मैं इसमें से देखूँगी कि मैंने क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। मुझे अब जैसे साम्यवाजी जो हमारी लीड है उन्होंने बताया था, वो होस्ट कर रही हैं, गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जो मैनेजमेंट लीड है सारा वो थी, और हमने टाइमिंग वगैरह सब डिसाइड करी थी। अब मैंने ये कैलेंडर वगैरह चीज़ें यही वाली मैंने पहले से डाउनलोड अपने पास करके रखी हुई थी, जो कि मैंने इसी वेबसाइट से डाउनलोड की थी। अब मुझे था कि एक कलर स्कीम के ऊपर अब आपने चलना होता है। कलर स्कीम किस तरीके से? अब आप इधर देखो, मैंने एंड्रॉइड सीखो का नाम उसी कलर स्कीम के अंदर रखा है जो कि ये नीचे एंड्रॉइड के ये जो बना हुआ है, इसी कलर स्कीम के अंदर था, जो ये नीचे ग्राफ़िक्स बने हुए हैं। और उनके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन स्वैग्स वगैरह की थी, वो भी सारी उसी कलर स्कीम्स के अंदर की। जो होस्ट की इमेजेस के अराउंड भी सारा आप स्ट्रोक्स वगैरह कहते हो, ये सारी एक कलर स्कीम, या आप उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ चलो। बहुत कलर्स के अंदर डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट होगा तो वो बहुत मेस्ड अप लगता है आपका, उससे इतना अच्छी वो वाइब नहीं आती आपकी जो भी इमेज बनी हुई होती है। अब हम लोग चलते हैं कि हम पहले बेसिक, सबसे पहले आपका काम ये होता है ना, आप ग्राफ़िक्स वगैरह छोड़ दो, आप सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करो। अब जैसे मैं कहती हूँ कि एंड्रॉइड सीखो का इवेंट है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दूँगी कि ये एक टाइप हो गया, एंड्रॉइड सीखो था और हमें था कि ये वर्चुअल वर्कशॉप है। ये 2 बेसिक चीज़ें हमने रख दी। अच्छा, अब फ़ोटोशॉप के ऊपर आप ये सारे काम कैसे करते हो? मैं आप लोगों को, अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर साइड पे टूल्स नज़र आ रहे हैं, कोई मुझे बता दे? ये जो साइड वाले टूल्स हैं, अगर क्लियरली नज़र आ रहे हैं तो कोई बता दे मुझे।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? इंटरनेट का इश्यू हो गया था। ठीक हो गया। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी। ठीक है, बेस्ट हो गया। ओके। तो बेसिकली अब मैं एक बताई थी टूल्स वगैरह के रिलेटेड। अब फ़ोटोशॉप के अंदर आपके जो मेन टूल्स हम यूज़ करते हैं ना, एक तो जो ये वाला टूल है मूव टूल, उससे आपकी जो भी लेयर सिलेक्शन होती है ना, आप उसको मूव कर सकते हो, रीसाइज़ आपने करना हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके थ्रू आप करते हो। टाइप टूल होता है, टाइप से आप ईज़िली हॉरिज़ॉन्टली जो भी आपने टाइप करना होता है, वो सारा आप ऐड कर देते हो। तो ये 2 बेसिक्स आपके आ गए एज़ इन रिलेटेड टू टाइपिंग एंड पोज़ीशनिंग जो भी अपना टेक्स्ट होता है। अभी मैं ये बताती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि आप क्रॉप और स्पेसिफिकली कट आउट कैसे करते हो चीज़ों को। अच्छा, तो अब बेसिकली हमने और ये आपकी लेयर्स होती हैं। मैं लेयर्स का भी थोड़ा सीन बताती हूँ। अब लेयर्स के अंदर क्या होता है कि जो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो दूसरे के ऊपर शो होना ओवरराइड बेसिकली कर रही होती है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं ना कि ऊपर कि जो अगली चीज़ होती है वो ओवरराइड कर रही होती है पिछले वाले को। तो इसी तरीके से जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बेसिकली उसको ऊपर शो होने लग जाती है। अब जैसे इसका हम कलर चेंज कर दें, इसको मैं कलर रेड कर देती हूँ और अगर मैं इसी लेयर को मूव करके इसके ऊपर शो करूँगी तो ये डिफरेंस एक होता है सॉरी। तो ये इसका बेसिकली सीन ये होता है कि अब वर्चुअल वर्कशॉप वाली जो लेयर थी वो एंड्रॉइड सीको के ऊपर है। जब मैं इसको इसके ऊपर शो करूँगी तो वर्चुअल वर्कशॉप वाली उसके ऊपर शो होने लग जाएगी। तो लेयर्स का बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर ये सीन होता है कि आपके जो लिस्ट के अंदर ऊपर लेयर होती है वो ही सबसे टॉप पे शो होने लग जाती है, जो नीचे होती है वो उसके नीचे शो होती है। अच्छा, अब उसके बाद आपने टाइप टूल के रिलेटेड आपने एडिटिंग वगैरह कैसे करनी होती है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाए। आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप इस मूव टूल को सिलेक्ट करो और इसके थ्रू आप इसको बड़ा कर लो, या फिर आपके पास जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आपके पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शंस होती हैं। आप उसके अंदर से बोल्ड और रेगुलर जो आपने शो करना है, आपने कौन-सा फ़ॉन्ट चूज़ करना है, उसका साइज़ क्या है, उसके अंदर आपकी उसकी मतलब शो कैसे होना चाहिए, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, कोई भी इफ़ेक्ट उसके ऊपर दिखाना चाहते हो, उसकी जस्टिफ़िकेशन क्या है, ये सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। ठीक है? और इसी तरीके से आप एक ही लाइन के अंदर, एक ही लेयर के अंदर जो आपने बनाए हुए होते हैं ना फ़ॉन्ट्स, आप उसके भी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स चेंज कर सकते हो। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मेरे पास ये वर्चुअल वर्कशॉप वाला है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ वर्चुअल का जो वर्ड है ना, वो मैं रेड के अंदर करूँ, वर्कशॉप को मैं ब्लैक रहने दूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, कलर फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, इसको मैं रेड कर दूँगी। अब इस तरीके से जब मैं इस वर्ड को देखती हूँ, तो पहले मेरे लिए वर्चुअल का वर्ड नज़र आता है। तो ये पहले ही मेरे दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा ठीक है, ये ऑनलाइन आपने वर्कशॉप करवानी है। तो ऐसे ही आप कलर्स को यूज़ करके आप थोड़ा-सा बता सकते हो कि फ़ौरन ही आप आइडियाज़ कन्वे कर सकते हो या फ़ौरन ही आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब जैसे जो मेरी ये वाली लेयर थी, ये बेसिकली मैंने कट आउट की थी। मैं आप लोगों को कहीं और इमेज से मैं आपको कट आउट की एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ये वाली मैंने कट आउट की थी एक और जो हमारे एंड्रॉइड सीको का ग्राफिक था उसके थ्रू। अब लेयर्स को आप एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन जो ऑप्शन बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी मैंने किया, यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब यहाँ पे पोज़ीशन मैं ऐसे कैसे करूँगी? ये मैंने अपनी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट की, पोज़ीशन जो मूव टूल है उसने खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको जिधर भी मूव करूँ, अब फ़ोटोशॉप में आपको जो पर्पल लाइन्स नज़र आ रही है ना, बेसिकली वो आपको पोज़ीशनिंग के रिलेटेड बता रहा होता है कि किस जगह पे आपकी प्रॉपर सेंटर में पोज़ीशन हुई है या एंड के साथ अलाइन सही करती है आपकी इमेज। इसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प होती है कि अच्छा अब जैसे ये एंड्रॉइड सीको का वर्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे टॉप में मिडल में पोज़ीशन करूँ। तो मैं टॉप तक जाऊँगी तो अब ये आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है ना, ये मुझे बता रही है कि मेरा ये वर्ड डेड मिडल के अंदर पोज़ीशन हुआ हुआ है। तो इससे मेरी जो इमेज है उसकी पोज़ीशनिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। और मैं इसी तरीके से वर्चुअल वर्कशॉप को उसके नीचे पोज़ीशन करना चाहती हूँ। तो उसके साथ ही वो मुझे पर्पल लाइन बता देती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैं चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि इट्स बेटर कि आप कभी भी डायरेक्ट ब्लैक ना यूज़ करो अपने इमेजेस के अंदर। हमेशा डार्क ब्लूज़ की तरफ चले जाओ,
कोई भी डार्कर कलर्स, लेकिन डायरेक्ट ब्लैक ना आप यूज़ करो, वो बहुत वाइट के साथ बहुत डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाता है, तो उससे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ कि चले मैं इस वर्कशॉप का कलर चेंज करना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये जो नीचे ब्लू कलर है ना हमारे एंड्रॉयड के अंदर, इसी कलर के अंदर मैंने इसको यूज़ करना है। तो हम अब इस कलर को कैसे पिक आउट कर सकते हैं? मैंने अपने वर्ड को हाईलाइट किया, मैं कलर्स के ऊपर गई। अब यहाँ पे आपको ड्रॉपर नज़र आ रहा होगा, मैं उस इमेज के ऊपर चली जाऊँगी, ड्रॉपर से सिलेक्ट करूँगी, तो वही वाला कलर इसके अंदर शो होने लग जाएगा, ये उसी ब्लू के अंदर आके। इसी तरीके से मैं एंड्रॉयड सीखो के जो 2 वर्ड्स हैं उनको मैं एक ग्रीन और एक ब्लू करना चाहती हूँ, ताकि इसी कॉन्ट्रास्ट के अंदर आए जो कि हमारी एंड्रॉयड वाले वर्ड के कॉन्ट्रास्ट के साथ है। तो उसी तरीके से मैं इसी वर्ड को आगे सिलेक्ट करूँगी और इसी के मैं कलर्स उसी ड्रॉपर के थ्रू मैं चेंज कर लूँगी। एक सेकंड। हाँ, अब मैंने ये वर्ड सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैं ड्रॉपर के थ्रू इसके कलर चेंज करती हूँ। ओके, ये मैंने वर्ड सिलेक्ट किया। एंड्रॉयड का वर्ड मैं कहती हूँ कि मैं इसको ग्रीन करूँगी। ये इसका फॉन्ट चेंज हुआ, ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, तो अब इसको आप डार्कर कैसे कर सकते हो? अभी आपको ग्रेडियंट नजर आ रहा है, ग्रेडियंट के अंदर जिस पॉइंट पे भी आप नीचे जाओगे उसी तरीके से ये कलर की ग्रेडियंट और कलर की मतलब इंटेंसिटी आपके साथ साथ चेंज होती जाएगी। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे कोई और कलर यूज करना है, फॉर एग्जांपल गूगल के कोई स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, गूगल की कलर स्कीम है जिसके अंदर आपको रेड, ब्लू, येलो खास आपको नजर आते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल उनकी हेक्स कोड सर्च करती हूँ। हेक्स कोड्स मुझे जैसे यहाँ पे मिल गया ब्लू का, मैं चाहती हूँ कि ये वाला कलर मैं यूज़ करूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगी, मैं फोटोशॉप पे जाऊँगी और ये नीचे जो हेक्स कोड का एरिया इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगी, तो मुझे एग्जैक्टली वही ब्लू कलर शो करने लग जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, आप या तो उस ग्रेडियंट के थ्रू आप कलर चूज कर सकते हो, या आप उसको हेक्स कोड दे सकते हो। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर लेना चाहते हो जो कि ग्रेडियंट से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप बेशक उसका हेक्स कोड कॉपी पेस्ट कर लो, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। अभी हम इसको उसी ग्रीन के अंदर लेके आते हैं और सीखो को हम ब्लू के अंदर लेके आते हैं ताकि वो कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा बने। तो ये मैंने ड्रॉपर से सिलेक्ट किया, मैंने इसका कलर डार्क किया, ठीक है। सीखो का वर्ड मैंने लिया, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ब्लू सिलेक्ट किया, हाँ, तो सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बन गया आई गेस। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा, और मैं हैशटैग को ब्लू कर लेती हूँ ताकि ओवरऑल एक कॉन्ट्रास्ट टाइप से बन जाए, तो मैंने वो ब्लू लिया। अच्छा, ये तो हमारी एक बेसिक सा हमारा बन गया। अब इसके अंदर मैं और क्या ऐड करना चाहती हूँ। अब आपने अगर पीछे देखा हो यहाँ पर, तो यहाँ पे और क्या-क्या मैंने चीज़ें ऐड की हुई थी। यहाँ पे मैंने कैलेंडर के वो ऐड की थी जो आइकन्स जो थे, मैंने टाइम ऐड किया था। उसके अलावा मैंने तस्वीरें ऐड की थी जो हमारी स्पीकर्स की थी। तो मैं अब आप लोगों को तस्वीरों का सीन समझाती हूँ कि आप उनको कैसे ऐड कर सकते हो। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सारी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनकी सबकी पिक्चर्स थी मेरे पास, ताकि जब भी हम लोग का कोई इवेंट हो तो हम उनको ऐड कर लें। अब मैं बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सारा की इमेज अगर मैं लूँ, ये सारा की मैंने एक पिक्चर ऐड की है। इसको अब हमने कट आउट करना होता है एक सर्कल, क्योंकि आप इसके अंदर देखोगे यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म के अंदर कट आउट किया हुआ है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आप या तो उसको क्रॉप कर सकते हो या फिर आप उसको एक टूल से आप करते हो, सर्कुलर टूल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। अब ये जो टूल नज़र आ रहा है ना, एक एलिप्टिकल मार्की टूल, इसके थ्रू हम इसको कट करेंगे सर्कुलर फॉर्म के अंदर। उसको बेसिकली कैसे, आपने इस टूल को सिलेक्ट किया, आपने साथ शिफ्ट की दबानी है, फिर आप जब इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा सर्कल बन गया, इसको मैंने पोजीशन किया। अब इसको मैं कैसे कट करना चाहती हूँ, मैं इसके पास मेरे पास आप जब राइट क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आती है, उसमें से लेयर विया कॉपी। जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना तो आपके पास पीछे इमेज रह जाती है प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म के अंदर। अब हम दूसरी इसकी चीज़ देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसके अराउंड एक ब्लू बॉर्डर है। ब्लू बॉर्डर कैसे ऐड किया जाता है? ये बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो किसी भी इमेज, ग्राफिक, किसी भी आप टेक्स्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। आप उन इफेक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं? आप जब राइट क्लिक करते हो ना अपने लेयर पे, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलती हैं। आप उन ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर जाते हो ना तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मतलब एम्बॉस, कंटूर देना है, स्ट्रोक देना है। इसके अंदर हम स्ट्रोक ऐड करेंगे। स्ट्रोक बेसिकली उसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है। अब हम अपने मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि 24 पिक्सल्स का मेरे पास बॉर्डर हो और इसका कलर वही ब्लू हो, तो मैं उसी तरीके से ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लूँगी। ये बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे देखोगे वही कलर्स हो गए आपके पास। अब इसको हम साइज़ कैसे करेंगे?
हमने कहा था कि आपका जो ये मूव वाला टूल होता है उसके थ्रू आप इसकी साइजिंग करते हो। तो अब ये देखो, ये उसको मैंने छोटा किया। अब इसका सीन ये है कि यहाँ पे अब इश्यू जो मुझे नज़र आ रहे बेसिकली वो ये है कि जब मैं इमेज का साइज़ छोटा करती हूँ इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो मैं वापस ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर जाऊँगी। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू मैं आगे इसके बॉर्डर का साइज़ छोटा कर लूँगी। मैं स्ट्रोक के ऊपर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि 18 पिक्सेल्स इज़ फाइन, मुझे सही नज़र आ रहा है उसके अंदर। उसको फिर मैं ऐसे ही रख लूँगी। इसी तरीके से अब साम्यबाजी की भी वैसी तस्वीर थी, उसको भी मैं कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट कर लूँ अगर। अब आपने देखना होता है कि कंटिन्यूटी आपकी थोड़ी-सी लेकिन हो। अब साम्यबाजी वाली जो तस्वीर थी उसका बॉर्डर थोड़ा छोटा है, सारा की तस्वीर के मैंने ज़्यादा कर लिया। तो मैं देखती हूँ उनका बॉर्डर कितना है। जब मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूँगी वो 13 पिक्सेल्स है। तो शॉर्ट हैंड इसका है कि आपके पास जो ये स्ट्रोक की इफ़ेक्ट नज़र आ रही है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, तो आपके सामने वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाता है। मैं इसके अंदर इसको 13 पिक्सेल्स कर देती हूँ। तो ये उसी साइज़ का आ गया। अच्छा, अब आपके पास ना फ़ोटोशॉप में सिर्फ़ इमेज कैनवस के रिलेटेड आपको पोज़ीशनिंग नहीं बताता, वो आपको और एलिमेंट्स के मुताबिक भी बताता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि सारा की जो इमेज है, वो ऊपर साम्यबाजी की इमेज के साथ परफेक्टली अलाइन हो। तो जब मैं इसको इधर लेके आती हूँ तो आपको ये पर्पल लाइन नज़र आएगी जो कि अलाइनमेंट बता रही होगी ऊपर वाली इमेज के साथ, ये बीच। अब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों इमेजेस परफेक्टली अलाइन्ड है। मैंने इनको इधर साइड पे छोड़ दिया तो आपको एक तरीके से प्रॉपर पोज़ीशनिंग नज़र आती है, आपकी सिमेट्री ठीक रहती है, आपकी जो भी इमेज बनी हुई है, जो भी आपने यहाँ पे बनाया है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक। अब इसके अंदर हम ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है, मैं कहती हूँ कैलेंडर। अब मैं आप लोगों को वही पीएनजी विंग से कैलेंडर की हम इमेज डाउनलोड करते हैं, कैलेंडर और क्लॉक की इमेज। मैं कहती हूँ कि कैलेंडर होना चाहिए और वो रेड कलर के अंदर होना चाहिए। तो ये इलस्ट्रेशंस मेरे पास सामने आ गई हैं, इसमें से मैं कोई भी एक चूज़ कर लूँगी। आई थिंक दिस इज़ फाइन, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। इमेज के ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, मैं उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लूँगी। उसी तरीके से रेड कलर की मुझे एक क्लॉक भी चाहिए। तो अब ये मेरे पास आ गई, मैं इसको कर लेती हूँ डाउनलोड। इसी तरीके से हम क्लॉक देख लेते हैं, जो भी क्लॉक अप्रोप्रिएट मुझे लगती है मैं उस वाइज़ उसको डाउनलोड कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मुझे इसी रेड फॉर्मेट के अंदर एक क्लॉक मिल जाए जैसे ये है, ये इसी कैलेंडर के साथ मैच कर लेता है, तो मैं उसको भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेती हूँ। तो फिर मेरे पास ऐसी जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ होती है ना, आप यूजुअली ऐसी पीएनजी वेबसाइट से आप डाउनलोड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पैटर्न पीछे इसके अंदर ऐड करना है, वैसे तो इसके अंदर पैटर्न नहीं है, लेकिन कोई और भी पैटर्न देखो, तो अगर मैं कहती हूँ कि हेक्सागॉन का पैटर्न चाहिए मुझे, उस वाइज़ आप सर्च करो, आपको वैसे ही जियोमेट्रिकल पैटर्न्स मिल जाएँगे, आपके पीछे बैकग्राउंड के अंदर ऐड करते हुए आपको अच्छे लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे पैटर्न्स, ये मैंने अब जो हमने ये बनाया हुआ था, इसी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाला उसका पोस्टर था, उसके अंदर मैंने ये पैटर्न ऐड किया था। तो उस तरीके से आपको जो भी टाइप ऑफ पैटर्न चाहिए होता है, आप इस वेबसाइट से सर्च करो, आपको क्वाइट ईज़िली मिल जाता है। कोई भी ग्राफ़िक्स एडिशनल जो आपने ऐड करने हैं, उससे आपकी जो ओवरऑल पोस्टर है, वो भी काफ़ी बेहतर लगेगा। एक सेकंड, अब ये इधर डाउनलोड हो जाएगा। ये दोनों इमेजेस मेरे पास अब डाउनलोड हो गई हैं, मैं इनको मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आए हैं। मैं इन दोनों को फ़ोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लूँगी। मैंने यहीं से ऐड कर दी। ये दोनों इमेजेस मेरे पास आ गई। अब मैं पहले चाहती हूँ कि डेट आए, फिर मैं उसके बाद चाहती हूँ कि टाइम आए। अब आप देखोगे तो लेयर्स की जो मैंने बात की थी कि लेयर्स जो हमारी टॉप पे हैं, वो नीचे वाले के ऊपर शो होने लग जाती हैं, तो उसका भी आपने काफ़ी ध्यान देना होता है। आगे अब जो पीछे ये सर्कुलर जो हमने डिज़ाइन बनाया मैंने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे बैकग्राउंड के अंदर ऐसे डिज़ाइन्स ऐड करने हैं, इस तरीके से ऐड करने हैं कि आपकी फ्रंट की इन्फॉर्मेशन भी सही तरह शो हो रही हो, लेकिन बैकग्राउंड में आपको डिज़ाइन भी सही पता चल रहा हो कि अच्छा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के अंदर डिज़ाइन है, बहुत ही स्टेल टाइप से आपका पोस्टर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। अब यहाँ पे मैंने इसको साइज़ किया, यहाँ पे मैं इनको अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँगी। यहाँ पे मैं कैलेंडर ले आऊँगी।
अब आप देखो तो वो ऊपर वाले उसके मुताबिक ही मुझे बताता है कि कौन सी किस जगह के ऊपर मुझे पोजीशन करना चाहिए। इसको भी मैं उसके मुताबिक साइज करके यहाँ पे, अब वो मुझे उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि इसको मुझे किस जगह रखना चाहिए। ये मेरे पास क्लॉक भी ऐड होगी, ये मेरे पास मेरा कैलेंडर भी ऐड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बैकग्राउंड के अंदर मैंने ऐड करने हैं सर्कल्स वगैरह जो सारा करना है, उसको मैं कैसे करूँगी। अब आपके पास जो ये माउस के नीचे जो ये कस्टम शेप टूल बना है, इसके ऊपर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, जो आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं एलिप्स सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, एलिप्स के अंदर वही मैं शिफ्ट दबाऊंगी तो ये मुझे परफेक्ट सर्कल बना देगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाया। अब सर्कल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी एक तो फिल होती है और इसकी एक स्ट्रोक होती है। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर कोई फिल नहीं, मुझे खाली सर्कल चाहिए। और मैं इसको अब जैसे इस पैटर्न के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसमें बीच में खाली जगह है और एक सर्कल का बॉर्डर टाइप से बना हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने इसकी फिल 0 कर दी, यानी मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं रहने दिया। मैं इसको एक स्ट्रोक दे देती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि अराउंड ये एक पर्पल, ये ग्रे सा नजर आ रहा है ना कलर, एक सेकेंड, ये जो कलर मैं इसको यहाँ से आप चूज करते हो, ये जो ग्रेडियंट सा बना हुआ है कलर पिकर होता है, इसके थ्रू अब मुझे यहाँ ये ग्रे सा नजर आ रहा है, मैं इसको चूज करती हूँ। ठीक है, अब ये ग्रे मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ओके, तो ये सर्कल का स्ट्रोक हो गया। अब स्ट्रोक का साइज हम बढ़ा देते हैं, जितना आप साइज बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा ये स्ट्रोक हो जाएगा। अब इसको मैं कहती हूँ कि आई थिंक अराउंड इतना काफी है। अब ये बहुत डार्क लग रहा है, मैं इसका कलर थोड़ा लाइट कर देती हूँ। इतना कि आप देखो कि पीछे अगर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मैं ऐड करूँ तो वो इंफॉर्मेशन नजर भी आए साथ। अच्छा, ये अब हमारा सर्कल बन गया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली जो सर्कल है इसको मैंने अपने ये जो सामने ग्राफिक बना हुआ है एंड्रॉइड वाला, इसके पीछे लेके आना है। आप मूव टूल जब सिलेक्ट करते हो ना, एक लेयर सिलेक्ट की होती है, आप साथ मूव टूल सिलेक्ट करते हो तो आपकी वो इमेज जो भी ग्राफिक है, इमेज जो भी चीज़ है वो चूज हो जाती है। अब इस लेयर को मैं नीचे लेके आऊंगी। जब मैं लेयर को नीचे लेके आई हूँ और इन सारी लेयर्स के नीचे लेके आई हूँ तो क्वाइट इजीली मैं इसको पीछे पोजीशन कर लेती हूँ ऐसे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन हो जाता है। अब मैं कहती हूँ कि अच्छा मुझे इसका स्ट्रोक थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो मैं वो कैसे करूँगी। मैं फिर से वो शेप टूल चूज करूँगी। जब मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई होगी तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन वापस आ जाती है जो मैं इसकी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ। हाँ, तो ये वही चीज़ बन गई। अब मैं कहती हूँ कि इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करना है और एक और साइड पे मैंने, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इधर एक छोटा सा ये भी बना हुआ है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके एक साइड पे छोटा सा भी ऐड करना है। इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V आप करेंगे तो ये साथ ही उधर लेयर शो होने लग गई थी, जैसे ये है उसी के ऊपर डायरेक्टली। मैं इसका साइज छोटा कर लेती हूँ। इसका साइज छोटा किया, इसको यहाँ पे ऐड किया और इसका मैं स्ट्रोक छोटा करना चाहती हूँ तो मैं फिर से वही शेप सेलेक्ट करूँगी। इसको मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा कम कर देती हूँ, इतना काफ़ी आई थिंक। हाँ, तो बेसिकली इस लेयर्स के थ्रू आप अच्छी खासी ग्राफिक्स वगैरह अपनी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ रह जाती है वो ये था कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारी ना जो आई थी ना उस टाइम पे एंड्रॉइड सीखो का ग्राफिक्स था जिसके अंदर था कि स्वैग्स कौन सी आप जीत सकते हो, उसके रिलेटेड थी। अब आप देखो तो मेरे पास ये लेयर्स के अंदर कट हुई हुई है, लेकिन इसके अंदर ना मुझे एक इश्यू आया था। मुझे ये था कि ये बहुत प्रॉपरली इसके अंदर कट आउट नहीं हो रही, तो मैंने उसके लिए क्या किया था मैं वो बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये वाली मैं कंट्रोल-C, मैं इसको ना यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब यहाँ पे तो उसका बैकग्राउंड का कलर सेम है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड का कलर इसी ग्रे का बनाना है तो मैं इसको कैसे करूँगी। आप अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हो, आप उसको लॉक हटा देते हो, इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड अब चेंजेबल है। ये छोटा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप एडजस्टमेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। एडजस्टमेंट लेयर्स बेसिकली आप अपनी तरफ से कोई भी एक नई लेयर ऐड करो। अब जैसे मैं कलर की लेयर ऐड करना चाहती हूँ तो मेरे पास सॉलिड कलर की ऑप्शन है। मैं सॉलिड कलर सेलेक्ट करूंगी, मैं चाहती हूँ इसी ग्रे कलर का हो तो मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, वही बैकग्राउंड उसी कलर का हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड कलर को भी फिर से चेंज कर सकते हो आफ्टर यू क्रिएटेड योर कैनवस फोटोशॉप का जो होता है। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं वापस उसी कलर पे लेके आऊँ, कंट्रोल-Z से अंडू हो जाता है वो सारा। तो इसी तरीके से मैं बाकी लेयर्स जो हैं उनको भी सिलेक्ट करूंगी। ये कंट्रोल, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, जो जो इन्फॉर्मेशन की लेयर मैं ऐड करना चाहती हूँ। आई थिंक अभी ये 3 काफ़ी हैं। इन तीनों को मैंने ऐड किया
यहाँ पे मैं उसके मुताबिक पोजीशन करती हूँ कि ये नजर भी आ रही हो। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली फाइल्स इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप अपनी तरफ से चीज़ें किसी और फोटोशॉप फाइल से ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली जब आप सोसाइटीज के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें से अच्छा खासा काम ऐसा होता है जो कि आपने किसी भी पुरानी बनाई हुई फाइल के अंदर से बस कॉपी पेस्ट करना होता है। उसके अंदर कोई ये वाला सीन नहीं होता कि आप बिल्कुल ही नए उससे आप फिर से स्टार्ट करो। जैसे अब मैं इसके अंदर लोगो ऐड करूंगी, मैंने लोगो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एक फोटोशॉप फाइल के अंदर, उधर से मैंने सिर्फ उसे खोल के कॉपी पेस्ट करना होता है, मुझे फिर से वो लोगो का कट आउट और सारी काम नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से मैं इनको यहाँ पे पोजीशन करूंगी जो मुझे तरीका अच्छा लगा, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे, इसको इधर रख दूँ। अब मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड ऐड करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमने यहाँ पे गूगल स्वैग्स ये रिडीम करने हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो नीचे एरिया है इसके अंदर मैं GDSE का लोगो ऐड करूँ। अब मेरे पास लोगो की एक फाइल बनी हुई है, अब मैं वो लोगो की फाइल निकालती हूँ। हाँ, ये मैंने लोगो बनाया हुआ था ये। अब अब देखो ये जो मैंने फाइल बनाई हुई थी ना PNG, ये पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली है, तो ये बेस्ट सीन रहता है, इसके अंदर आपको कट आउट करना और इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब मैं इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, साइज करती हूँ अपने मुताबिक, जितना साइज मैं इसका ऐड करना चाहती हूँ। आई थिंक अभी इतना इसके लिए काफ़ी है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पे GDSE का लोगो भी ऐड हो गया हमारा। उसके बाद हम अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिमेनिंग ऐड करते हैं। हमारी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या थी, वो ये थी कि इसका टाइम क्या होगा, डेट, टाइम, और फिर जो हमारी ये जो स्वैग्स हैं इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दिखा दूँ, और हम अपने स्पीकर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करें। तो मैं टाइप टूल सेलेक्ट करती हूँ, मैं इस जगह जाके टाइप कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसकी डेट, आज की डेट रखते हैं 24 मई 2022। इसका मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं हाईलाइट करती हूँ टेक्स्ट। मैं कहती हूँ कि इसका कलर भी अराउंड इसी तरीके से ब्लू सा हो, तो मैंने उसी को सिलेक्ट किया। मूव टूल से उसको मैंने यहाँ पे पोजीशन कर दिया। अगर छोटा बड़ा करना हो, जो इजी आपको लगे, आपको जो अपने डिज़ाइन के मुताबिक अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैं टाइम भी ऐड करना चाहती हूँ, 7:30 हम फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट करें, 7:30 PM ये टाइम हमारा उसी तरीके से पोजीशन कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपने पोजीशनिंग में देखनी होती है कि सिमेट्री हो। अब यहाँ पे है कि जो डेट थी वो थोड़ी बड़ी है, टाइम छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आती हूँ, क्लॉक को भी थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, एंड अब इसकी सिमेट्री थोड़ी बेहतर लग रही है, बहुत आउट ऑफ प्लेस, मतलब एक साइड पे बहुत लीनिंग नहीं लग रहा। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपनी सिमेट्री एडजस्ट करते रहो अकॉर्डिंगली साथ आप इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि गेट अ चांस टू विन सम गूगल स्वैग्स, इसी इंफॉर्मेशन को मैंने हाईलाइट किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड ना हो, रेगुलर हो। मैं यहाँ पे इसके वो चेंज कर दूंगी जो स्टाइल है। अच्छा, अब एक और चीज़ है आपकी जो टाइप टूल के अंदर, अब आपके जो सेंटेंसेस के दरमियान डिस्टेंस होते हैं ना, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस है। मैं चाहती हूँ कि जो गूगल स्वैग्स का वर्ड है वो थोड़ा ऊपर वाले सेंटेंस के साथ है। यहाँ पे जो इस साइड पे टूल बार है ना, इसके पास आप दो ऑप्शंस है। आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं, यानी आपकी जो सिंगल सेंटेंसेस है, और आपकी पैराग्राफ्स। यहाँ पे हम कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इसके अंदर से ये वर्टिकल डिस्टेंस के साथ डील करता है जो आपके सेंटेंसेस के दरमियान होता है। बेसिकली आप उसको यहाँ से चेंज कर लेते हो, फिर मैं इसकी साइजिंग चेंज कर लूँगी, एंड ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। उसके अलावा अब एंड में हमारे पास रह जाता है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या थी स्पीकर्स की। तो फिर से मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया है, इधर जाती हूँ, मैं लिख देती हूँ जो इन्फॉर्मेशन थी। ये इन्फॉर्मेशन है मेरी। अब मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड के अंदर हो, बोल्ड सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसकी साइजिंग मैंने चेंज की, एंड अब देखें, अब मैं चाहती हूँ कि ये इन लाइन विद द पिक्चर हो, तो वो खुद ही मुझे फोटोशॉप
रेफरेंसेस दे देता है कि किस तरीके से मुझे उसकी अलाइनमेंट करनी चाहिए। उसी तरीके से मैं सारा की इंफॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी। तो बेसिकली इसी तरह आपने ना किस तरीके से फिर आपने करना होता है, आप अपने ग्राफिक्स ऐड करो, आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना होता है जो सबसे ज़रूरी होती है। तो जो इवेंट का नाम है, किस तरीके से कंडक्ट होगा, वर्चुअल है, किस जगह, अगर ऑन कैंपस है तो किस जगह पे होगा, डेट्स क्या होंगी, टाइम क्या होंगी, स्पीकर्स कौन होंगे। उसके बाद आप फिर थोड़ी सी ग्राफिक्स वगैरह के ऊपर ध्यान दो कि आप किस तरीके से कौन सी ग्राफिक्स ऐड करते हो। और आपने अपने लोगोस का बहुत ध्यान देना है कि आप ज़रूर क्रेडिट दे रहे हो कि कौन सी सोसाइटी वगैरह के अंदर आप काम कर रहे हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो ज़रूरी से बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने कटआउट किस तरीके से करना होता है। तो उस कटआउट्स के लिए मैं कुछ इमेज वगैरह कोई निकालती हूँ, तो हम उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आप कटआउट्स कैसे करेंगे। हाँ, अब जैसे हम लोग की एक ये इमेज था, मैं इसे फोटोशॉप के ऊपर खोलती हूँ और इसके अब ये हमारी एक थी कि हमने एक्स न्यूज़ के साथ कोलैबोरेशन की थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे पास सामने सर्कल्स बने हुए हैं ना, मैं इसको कट आउट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कट करके मैं अपनी इस फाइल के अंदर लेके आऊँ। तो इसको मैं कैसे करूँगी? बेसिकली आपके पास 2 टूल्स होते हैं। लैसो टूल जो होता है वो जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपके पास फ्री हैंड होता है। आप फ्री हैंड किसी भी चीज़ को आउटलाइन कर लो। जैसे ये लैसो टूल है तो इसने उस चीज़ को आउटलाइन कर लिया। ये बेसिकली इतना मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि फ्री हैंड थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इन चीज़ों पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड इसलिए किया था क्योंकि इसकी बहुत नीट आउटलाइन करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मुझे था कि मैं अगर इसकी नीट आउटलाइन ना भी करूँ, तो मैं अपने बैकग्राउंड का कलर ही सेम रख लूँगी जो इसकी बैकग्राउंड का कलर था, तो वो मुझे इश्यू नहीं होगा कि मैं नीट आउटलाइन इसके लिए बनाऊँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा-सा नीटली आउटलाइन करूँ, तो उसको मैं कैसे करूँगी? लैसो टूल के साथ आपके पास एक ऑप्शन आती है, इन 3 पे जाऊँ तो मेरे पास एक है ऑप्शन मैग्नेटिक लैसो टूल। वो बेसिकली क्या करता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ आउटलाइन के साथ चल रहे होते हो, आप उसने किस-किस जगह से आउटलाइन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इसको मूव करती जाऊँ, तो इसको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि अच्छा ठीक है, ये तो इस सर्कल को आउटलाइन करना चाह रही है, तो इसी सर्कल को हम आउटलाइन करेंगे। लेकिन आपने इस पे ध्यान देना होता है कि आप बिल्कुल ही उस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन या बाउंड्री के साथ चल रहे हो। अभी क्वाइट ईज़िली इसने इसको आउटलाइन कर दिया। अब मैं इसको जब करूँगी ये मेरे पास इसको मैं राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास लेयर विया कॉपी की ऑप्शन आती है। उसको जब मैं करूँगी तो उससे ना ये एक अलग लेयर के ऊपर चली जाती है चीज़। अब जैसे मैं इस लेयर को हाइड करती हूँ तो मुझे सिर्फ़ ये नज़र आएगा। मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पे ईज़िली पेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे ये ऐड करना चाहती तो मैं यहाँ पे इसको रीसाइज़ करके ऐड कर सकती थी। तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है जो ये वाला ऑप्शन होता है। जब भी स्पेशली आप कोई भी इवेंट वगैरह कहीं से आप इन्फॉर्मेशन उसकी ले रहे होते हो, तो आप उसको कैसे डिटेल्स को कट आउट करके आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान दो इसके अंदर। अब मैं आपको ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाती हूँ जो कि मैंने कोई भी अपनी जीडीएसई के लिए बेशक बनाया हो या किसी और सोसाइटी के लिए। तो उससे भी थ्रू आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस तरीके के और ग्राफ़िक्स वगैरह ले सकते हो। अब जैसे जो एक कॉन्फ्रेंस वाला था मैंने पहले बताया था, उसके अंदर मुझे था कि हमने सिर्फ बेसिकली अनाउंस करना कि एक ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उस कॉन्फ्रेंस का अपना लोगो, यूनिवर्सिटी का लोगो और कुछ स्पॉन्सर्स थे और कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। अब आप इसके अंदर देखो तो आपको ईज़िली पता चल रहा है कि स्पॉन्सर्स, यूनिवर्सिटी और कॉन्फ्रेंस का क्या लोगो है यहाँ पे। और साथ ही आपको उस कॉन्फ्रेंस का नेम पता चलता है, डेट्स पता चलती हैं और कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वाइट ईज़िली देख सकते हो कि आपने कौन-सी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से करनी होती है। और बस जब आप एक दफ़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो ना अपने कैनवस के ऊपर, फिर आप उसकी उसी कलर स्कीम के मुताबिक आपको बेहतर आइडिया हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि आपको इश्यू हो रहा है कि आप चूज़ कैसे करो कि आपने कौन-सी इन्फॉर्मेशन कौन से ग्राफ़िक्स ऐड करने हैं। जैसे अब हमारे टेंसरफ्लो वाला था।
तो मुझे इसमें जब मैंने इसके इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, मैंने सबसे पहले कलर स्कीम चूज़ की। आई थॉट कि इसके साथ ब्लू अच्छा लगेगा। ब्लू जब मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने ग्राफ़िक, जैसे ये ऊपर ग्राफ़िक नज़र आ रही है, मैंने ये ग्राफ़िक सर्च किए कि न्यूरल नेटवर्क्स के रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्राफ़िक ऐसी मिल जाए जो कार्टूनिश टाइप से हो, अच्छी लगती है ऐसे देखने में। जब मुझे इसी ब्लू कलर के अंदर मिली, तो फिर मैंने हेक्सागोन या कोई भी पैटर्न्स के डिज़ाइन सर्च किए, वैसे मुझे मिले। तो उसी तरीके से आप डिसाइड कर लेते हो। और आपने फिर बहुत ध्यान देना होता है कि आप बाकी कैलेंडर जो क्लॉक होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो, उसी कलर स्कीम के अंदर करो। लेकिन आपका बैकग्राउंड ऐसे कलर के अंदर हो कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली पढ़ी जाए। ये ना हो कि बहुत कंट्रास्टिंग कलर के अंदर आपका बैकग्राउंड हो, तो आपको वहाँ पे इश्यू आ जाता है उसके अंदर कि आप किस तरीके से अगला बंदा जो है वो कैसे पढ़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिकली यही वो सारा होता है प्रोसेस जो आपका होता है एक डिज़ाइन बनाने का, कौन-सी आपने चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और हाँ, जो आप स्पेशली सोसाइटीज़ के रिलेटेड जो काम होता है ना, वो ऑलमोस्ट इतना ही होता है कि आपने हर डिज़ाइन के अंदर बेसिकली सिर्फ़ कलर स्कीम के मुताबिक आपने ग्राफ़िक्स चूज़ करने होते हैं और आपकी पोज़ीशनिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू दैट। अगर किसी के और कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो मुझे बताएँ, मैं उसके रिलेटेड फिर उन्हें बता दूँ। और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर उसके बाद हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। आ, मैंने मीम बनाई थी, मीम काउंट होगी? नहीं, वो अब तो दिखाने वाली नहीं है ना, लेकिन चले मैंने बनाई है, चले ठीक होगा। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ ना। मीम्स के लिए वैसे बेस्ट होता है फ़ोटोशॉप। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनके भी पहले आंसर दे दूँ क्योंकि मैंने अभी चैट पढ़ी है। अच्छा, तो अगर आपने डायगोनली अलाइन या टिल्ट करना होता है ना, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि टेक्स्ट वगैरह का क्या करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मूविंग टूल हमने सेलेक्ट किया ना, मैं एक से हाँ, तो आपके पास 3 चीज़ें। आप तो या तो डायगोनली इसको साइज़ वाइज़ बड़ा करो। अब आपके पास ना ये जब एक ऑप्शन आती है जिसके ना आप टिल्ट कर सको, एंगलिंग टाइप टूल होता है। वो आपको 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद ही माउस से अपनी मर्ज़ी से फ्री स्टाइल टिल्ट करो, या फिर ये ऊपर जो आपका बना हुआ होता है ना, ये एक एंगल, इसके ऊपर आप रोटेशन सेट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मैंने इसको 45 डिग्रीज़ रोटेट करना है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 45 डिग्रीज़, उतना रोटेट हो जाएगा। मैं कहती हूँ 90 डिग्रीज़ करना है, 90 हो जाएगा। मैं कहती हूँ इसे वापस उसी पोज़ीशन पे लेके आऊँ 0 पे। ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि इसको मैंने फ्लिप करना होता है, तो आप जब इसको राइट क्लिक करते हो ना, आपने अच्छा, अभी जो ऑप्शंस मेरे पास सामने आ रही है ना, स्केल, रोटेट, स्क्यू और ये सारी, ये आपको तभी शो होती हैं जब आपने अपने लेयर पे मूव टूल के साथ सेलेक्ट किया हुआ हो। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाती है रोटेशन की, आप
फ्लिप भी कर सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ कि इसको वर्टिकली करना है तो वर्टिकली मिरर हो जाता है। तो इसके थ्रू आपके पास मूव टूल के थ्रू आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कर सको उस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, आप इसे वॉर्प भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहती हूँ कि आर्क टाइप मैंने करना है, ये मेरा आर्क बन गया। अब इस आर्क की जो भी बेंड है वो मैं अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बेंड, ये आपके पास ऑप्शन, अगर आर्क के अलावा मैं कोई और ऑप्शन इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आर्क की जगह मुझे एक फ्लैग के तौर पे ही चाहिए, जैसे एक फ्लैग बना हुआ है इस साइड पे, तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप उसको या तो उसकी बिल्कुल डिज़ाइन फॉर्मेट चेंज करो, या आपको अगर सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शन होती है, जो आप यहाँ से इजीली हम सिलेक्ट कर रहे थे। मैं कहती हूँ कि जो कस्टम या आप नॉर्मल जो आप कहते हो ये, और कंट्रोल जी से आप इजीली अनडू भी कर सकते हो। कंट्रोल जी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है इन सिचुएशंस के अंदर। सेकंड, उसके अलावा एक और आई गेस क्वेश्चन था, वो ये था कि जो नीचे मैंने ऐड की हुई है ये ग्राफिक्स और एंड्रॉयड लैपटॉप वगैरह, ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया था। एक सेकंड, ये हमारा नॉर्मल उस पे आ गया। मैं इसको 0 डिग्री वापस रखूँ और इसको बीच में ले आऊँ। जो ये वाली मेरी ग्राफिक थी ना, ये मैंने, हम लोग को जब एंड्रॉयड सीखो का इवेंट हमें पता चला था ना, तो उसी टाइम पे ना हमने क्या कहते हैं ग्राफिक्स उन्होंने कुछ बेसिक हमें दी हुई थी। लाइक जब भी आपके गूगल के इवेंट्स होते हैं ना, तो आपको कुछ बेसिक ग्राफिक्स आप कह सकते हो, कुछ बेसिक आप कह सकते हो टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब क्लाउड सीखो का इवेंट होता है, तो आप जब भी उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, तो उधर ऐसी ग्राफिक्स अवेलेबल होंगी, आप वहाँ पे इजीली या तो उस पेज का स्क्रीनशॉट या आप स्निप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ, मैं क्लाउड सीखो का इवेंट अगर खोलूँ, या मैं एक सेकेंड, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर ये गूगल क्लाउड का ही खुला है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे ये साइन इन विद गूगल का जो ये पैनल है, इसको मैंने अपनी इमेज के अंदर लेके आना है, जिस तरीके से आप भी कोई भी ऐड करें। अब मैं, आप जब अपने जाते हो ना, ये डेस्कटॉप की ऑप्शन होती है, इस पर स्क्रीन स्निप की ऑप्शन होती है, आप या तो यहाँ से उस पार्ट को काट लो जो आपने ऐड करना है, और इसके अंदर आप पेस्ट करोगे ना, तो आप उसको कट कर सकते हो जिस तरीके से अब मैंने मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ ना, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं इसको लेयर को ऊपर ले आऊँ, लेयर को ऊपर लेके आने के बाद मैं, अच्छा, अब इसके अंदर हम कौन सा टूल यूज करेंगे कट करने के लिए, वो होता है पॉलीगोनल लैसो टूल। ये आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर कट करता है। जो लैसो टूल होता है वो तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्री स्टाइल करता है, मैग्नेटिक जो है वो एक बॉर्डर या बाउंड्री के अराउंड कर लेता है। इसके अंदर हम इसको यूज करके आप स्ट्रेट लाइन कट कर सकते हो किसी भी एरिया, अगर आपने जैसे एक रेक्टेंगल मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है उस तरीके से। तो इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट से आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी लेनी होती है, तो आप उसको क्वाइट इजीली स्क्रीनशॉट कर लो, या जो आपके पास प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन होती है लैपटॉप्स पे, या आप स्क्रीन स्निप कर लो, आप उसके थ्रू ऐड कर सकते हो। एक और भी क्वेश्चन था, हाँ आपकी आपकी मर्जी है, आप एक्सटर्नल सोर्स से लेना है आप ले लें, अगर आपने कोई पुराना प्रीवियस वर्क यूज़ करना है आप वो कर लें। सोसाइटीज़ का काम यूजली यही होता है कि बस प्रीवियस के अंदर से आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उठाओ, उसी को आप कर लो, आप उसी को कर लो, क्या कहते हैं उसी को रीयूज कर लो। उसके अलावा आप एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल भी आपके पास टोटल ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल जो इसका ग्राफिक डिज़ाइन का अपना यहाँ पे जो मैंने पोस्टर बनाया था, वो मैंने सारा PNG ट्री से ग्राफिक्स उठाई थी। उसके अलावा अगर मैं कोई पुराना इस्तेमाल भी करना चाहूँ तो वो भी इश्यू कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोग जो GDC है ना, हम लोग को ये लोग कुछ टेम्पलेट्स वगैरह देते हैं, जो कि क्योंकि हम ऑब्वियसली एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मार्केटिंग की चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो इसको भी मैं कट
करके यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं ना ग्राफिक्स, इनको मैंने किस जगह यूज़ किया था। जब हम लोग का वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप हुआ था ना, तो उसके अंदर मैंने ये ग्राफिक्स सारे पीछे इस्तेमाल किए थे। और इसके अंदर अगर आप देखो तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर इंफॉर्मेशन बेसिक ये है कि कौन सा इवेंट हो रहा है। हमारा वर्चुअल वेब डेवलपमेंट बूट कैंप था डे 1। उसके बाद प्री रिक्विजिट्स जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, कौन स्पीकर्स हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको बताऊं कि आपने ना साइजिंग का बहुत ध्यान देना होता है अपने फॉन्ट का। आपके फॉन्ट के साइजिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि आपने सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद कौन सी। आपकी साइजिंग के थ्रू सबसे पहले जो बंदा वो देखेगा, अच्छा जो सबसे बड़ी चीज़ है वही सबसे पहले ऑब्वियसली नजर आएगी, फिर वो उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसी फिर इंफॉर्मेशन आप कैस्केड डाउन करके आपको नजर आएगी कि अच्छा किस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पहले दिखानी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप फिर कर सकते हो काम। बाकी और अगर मैं एग्जांपल्स दिखाऊं काम के, एक सेकंड में आपसे निकालती हूँ, ये यहाँ पे लोड हो जाए आप। अच्छा, अब बेसिकली सीन ये होता है ना कि आपने ना अपनी इमेज साइजिंग का बहुत ध्यान देना होता है, स्पेशली जब भी आप काम कर रहे होते हो प्लेटफॉर्म्स के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये अगर हमने फॉर एग्जांपल फेसबुक के बनाने होते हैं या आप पोस्टर टाइप बनाते हो ना बेसिकली, तो उनकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। अब जैसे ये ना डिबेटिंग सोसाइटी जो हमारी QDS, उनका एक MUN होना था, तो उसके लिए कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाए थे। अब वो कलर स्कीम वगैरह जो डिज़ाइन उन्होंने बताया हुआ था उसके मुताबिक, अब आपको जैसे ये नीचे नज़र आ रहा है जो पेपर कटआउट मैंने यूज़ किया हुआ है, पेपर कटआउट मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया था, जैसे मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पिंटरेस्ट से मैंने ये लिया था पेपर कटआउट, जो मुझे ज़्यादा लगा कि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अलग नज़र आएगी जो कि पीछे बैकग्राउंड से डिफरेंट है। तो उस तरीके से आप पिंटरेस्ट भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जगह है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन वगैरह आप इमेजेस और ऐसी लेयर्स वगैरह चीज़ें उठा सकते हो। बल्कि मैं एक एग्जांपल एक सेकंड दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना अपनी उसके अंदर ऐड करूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगी? मैं इमेज सेव कर लूँ, अगर मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई पुराना डाउनलोड हुआ हुआ है। मैं एक सेकंड देखती हूँ। यस एग्जैक्टली, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, अब जैसे मेरे पास ये कट आउट पड़ा हुआ है, अभी मैं इसी को अगर अपने फोटोशॉप फाइल के अंदर ले आऊँ, ठीक है। अब इसके अंदर अब आपके पास एक और ऑप्शन है, इंस्टेड कि आप इसको बेसिकली एक एक पॉइंट से कट करके वो 10 मिनट उस पर लगाओ कि एक मैग्नेटिक टूल को, वो मैग्नेटिक लैसो टूल को आप एक एक पोजीशन से लेकर जाओ ताकि वो प्रॉपर्ली कट आउट करे। आपके पास एक ऑप्शन आती है ब्लेंडिंग की। जब आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाते हो ना, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक तो ओपेसिटी होती है, वो तो आपको पता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ओपेक है। उसके अलावा आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस होती हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू आप बेसिकली वो बैकग्राउंड ब्लेंड आउट कर सकते हो। आप उसके मुताबिक चूज करो। कुछ यूजली जगहों पे ये चल जाता है। यहाँ पर इशू करें, मैं कोई और इमेज चूज करती हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं इनमें से ये तो आई गेस कट हुआ है, हाँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहती हूँ, मैं इसे किसी तरीके से ब्लेंड करना चाहती हूँ, तो उसका भी तरीका ये होता है कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू भी इसको ब्लेंड इन कर सकते हो बैकग्राउंड के साथ, जो आपको एक इफेक्ट बेहतर लगे। ये यूजली हम वैसे इन सोसाइटीज वगैरह के काम में नहीं यूज करते। अगर आप अलग क्रिएटिव काम अपना करना चाहते हो, ये एक अलग आपके पास ऑप्शन है अगर आप लाना चाहते हो। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि यूज़ हो जाती है, वो होती है आपकी कलर ग्रेडियंट टूल। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये जो मेरे पास एंड्रॉयड वाली इमेज है, मैं इसको एक ही कलर में लाना चाहती हूँ, मैं नहीं दिखाना चाहती कि इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाती है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ही, ये कलर ओवरले की आपके पास ऑप्शन है। कलर ओवरले इसके ऊपर एक ही कलर कर देता है ताकि आपके पास फिर अंदर की डिटेल्स नहीं नजर आती, एक सिंगुलर कलर उसी बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है। तो अगर आपने इसको भी यूज़ करना है, अगर आपने
एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कोई भी स्टाइल्स ऐड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि आई वुड गो टू द ड्रॉप शैडो उसके बैक पे शैडो ऐड कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैं अब विजिबिलिटी के मुताबिक थोड़ा सा ऐसा शैडो ऐड करूँ जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा विजिबल नजर आए। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, एक अच्छे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिकली उसके अंदर आप यूजर आके ना आपको बताया, वो यूजर नहीं मतलब ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही दिमाग में घुसी हुई, जो अगला बंदा आपको ये बताएगा नहीं कि आपका डिजाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत इजीली रिले हो रही है, उसको कोई इशू नहीं हो रहा नेविगेट करने में उसके थ्रू, तो उसका मतलब है आपका डिजाइन काम करता है। उसका मतलब है कि आपका डिजाइन अच्छा बना हुआ है, वेल मतलब अट्रैक्टिव है, आपकी मार्केटिंग जो भी इवेंट है उसकी ठीक हो रही है। तो बेसिकली आपने इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है कि अगले बंदे के लिए कितना इजीली है इंफॉर्मेशन गेन करना उससे, और बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आप कह सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर वो ना हो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, आप कह सकते हो। तो इसका बेसिकली ये आइडिया होता है। नहीं, अगर आप ना अब जेपेक्स का सीन ही होता है ना कि पीएनजी के अंदर यूजली कट आउट करके उसको पीएनजी फॉर्मेट के अंदर रखा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी क्वालिटी नहीं खराब होने देता। जेपेक क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पीएनजी क्वालिटी पे इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप गूगल पे ना अब सीन ये होता है कि आप गूगल इमेजेस से जब डाउनलोड करते हो ना, तो यूजली वो फाइल लिखी हुई तो होती है कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि आप या तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे पता चल जाता है। अगर आप इस इमेज को देखो तो इधर से मुझे पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, क्योंकि मुझे अब तो बैकग्राउंड कलर ही नज़र आ रहा है अपने जो भी फ़ोल्डर का। तो यूजुअली ये ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ें आपको पीएनजी के अंदर मिलती है, लेकिन जब ये आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो आप जेपेग के अंदर करोगे। बल्कि मैंने फाइनल चीज़ नहीं सिखाई, मेरी गलती है। इस इमेज को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आप फाइल के ऊपर जाते हो, आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है। आपके पास दो ऑप्शंस है, क्विक एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी या एक्सपोर्ट एज के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाती है कि आप किस तरीके से एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट के अंदर करना चाहते हो। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस है, पीएनजी भी है, जेपेग है, गिफ है और एसवीजी फाइल है। तो मैं जेपेग के अंदर करूँगी और सिंपल एक्सपोर्ट करके मैं बस जगह सेलेक्ट करूँगी। मैं कहती हूँ मैंने अपने डेस्कटॉप के अंदर करना है, एंड्रॉयड सीखो के नाम से। वहाँ पे हमारी इमेज सेव हो जाएगी। यहाँ पे एक सेकंड, मेरा लैपटॉप पर गया। हाँ, ये एंड्रॉइड सीखो की हमारी फाइल आ गई। तो बेसिकली यही आपके फोटोशॉप का सीन होता है। उसके अलावा क्या आपकी चीज़ें होती है कि अब सोसाइटीज वाइज मैं आपको अगर थोड़ा सा आइडिया दूं कि आप कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपका काम ही होता है ना, यूजुअली जब आप ग्राफिक्स और मैनेजमेंट रिलेटेड साइड पे होते हैं ना सोसाइटी में, आपका बेसिकली ग्राफिक्स के थ्रू मार्केटिंग का काम होता है। तो आप उस सारे सीन को कैसे कैरी फॉरवर्ड वगैरह सारा काम करते हो। तो उसका सीन ये होता है कि आपने देखना होता है कि एक तो आपकी पोस्टिंग का टाइम क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ग्राफिक्स अपने लगाते हो तो आपने बहुत ध्यान देना होता है कि आप किस टाइम के ऊपर वो पोस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक कितनी आती है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ना कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पोस्ट ज़्यादा आप कहते हो कि प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपके कैरोसेल पोस्ट होते हैं ना, कैरोसेल पोस्ट वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा पिक्चर्स हों और जो मैक्सिमम 10 पिक्चर्स आप लगा सकते हो। तो वो उसको बहुत उस एल्गोरिदम उन टाइप ऑफ पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, वो ज़्यादा आपके यूजर्स की स्टार्ट ऑफ द वो आपको नज़र आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द जो भी टाइमलाइंस होते हैं ना, तो आपने इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना होता है जब भी आप ग्राफिक्स पोस्ट करने जा रहे होते हो, कि आपने बहुत टाइम देख के आपने पोस्ट करना होता है ताकि अगला यूज़र को नज़र भी आए वो चीज़। और इसी तरीके से व्हाट्सएप के जो आपके स्टेटसेस वगैरह उन टाइम्स के ऊपर आप लगाओ कि आपका अगला यूज़र उस टाइम जागा हो और वो देखिए उसी टाइम वो उसी चीज़ को मतलब वो कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा ये कौन सा इवेंट हो रहा है, कब हो रहा है, क्या इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दे। मुनीफ भाई सॉरी मैंने आपका लोगो तो नहीं ऐड किया, लेकिन कोई शक नहीं लोगो बहुत अच्छा था वो, और हमने स्टार्ट ऑफ द इवेंट काफ़ी अर्से तक वो यूज़ भी किया है। तो किसी और के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बता दें। और किसी को अगर फोटोशॉप की ये चाहिए हुई ना जो फाइल है एज इन डाउनलोड वगैरह,
करना हो फोटोशॉप के जो एप्लीकेशन है तो मुझे बता दें, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी और मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। मेरे पास अभी प्रीमियर प्रो का भी पड़ा हुआ है, अगर किसी को वो भी चाहिए हो, एडोबी की जो भी है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे तो हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम टॉरेंट ही करते हैं यहाँ पे, जो खरीदना तो बहुत महंगा हो जाता है। किसी को अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके साथ वो गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगी अपलोड करके, फोटोशॉप की जो फाइल है। बाकी इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इलस्ट्रेटर भी यूज़ करो। मैं फोटोशॉप पर्सनली इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि मैं सिर्फ ये सोसाइटीज़ के रिलेटेड काम नहीं करती, मुझे अपना भी कुछ फोटोशॉप के थ्रू आप आर्ट्स के रिलेटेड भी काम कर लेते हो, तो मुझे वो ज़्यादा फीजिबल लगता है, मुझे फोटोशॉप ज़्यादा ईजिली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन का काम करना है तो इट वुड बी बेटर अगर आप ज़्यादा इलस्ट्रेटर भी साथ सीख लो। इलस्ट्रेटर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल उस वाइज हो जाता है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह रात तक अपलोड करती हूँ और मैं जो फोटोशॉप की वो फाइल है मैं शेयर कर दूंगी, तो आप बेशक वहीं से डाउनलोड कर लें, फिर टॉरेंट करने वाला इश्यू खत्म हो जाता है, आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई होती है फाइल। और एक और चीज़, आप डाउनलोड करके उसको रन करोगे तो आप अपना इंटरनेट ऑफ करके रन करना, क्योंकि फिर आपकी एंटीवायरस उसको पिक कर लेता है और उसको वायरस समझता है, तो इंटरनेट ऑफ करके रन करना। और हाँ, ये एक चीज़ है। बाकी एनी मोर क्वेश्चंस? So if I have a there aren't question. okay, Sarah, chalo. Yes. How did you start working with Photoshop and how did you get interested in graphic design? बेसिकली फोटोशॉप मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किए थे इन अराउंड 2020, और वो भी मेरे क्योंकि उस टाइम पे ना छुट्टियां हुई थी हमारी जो कोविड की वजह से, और स्कूल्स वगैरह एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, तो मेरे पास एज सच कोई काम करने वाला नहीं था, मैं थोड़ा सा आर्ट्स का रिलेटेड काम करना चाह रही थी, तो तभी मैंने फोटोशॉप का काम स्टार्ट किया था। और बेसिकली मैंने फोटोशॉप के ऊपर मैंने कोई स्पेसिफिक टूल्स वगैरह नहीं सीखे, मैंने सिर्फ ये था कि मैं सोच लेती थी अपने पास, या तो बना के रख लेती थी जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, या आइडिया अपने पास ड्रॉ कर लेती थी, और फिर मैं सिर्फ सर्च करती थी कि अच्छा मैंने उस चीज़ को किस तरीके से मैं फोटोशॉप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, मुझे मिल जाए, मैं दिखाती हूँ कि उस टाइम अराउंड मैंने कैसे स्टार्ट किया था फोटोशॉप का काम, अगर मुझे मिल जाए। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एनिमेशंस वगैरह बनाई थी। अब जैसे यहाँ पे एक ये मेरे पास थी, हाँ, अब ये बहुत अर्ली, मैंने 3 साल हो गए इस काम को। ये मैंने बेसिकली ना एक वीडियो बनानी थी जिसमें ये जो पीछे स्ट्रोक्स नज़र आ रही हैं, ये एक ऑर्डर 10 सेकंड्स के अंदर, ये 10 आई गेस ये 10 फ्रेम्स है ना, तो 1 फ्रेम पर सेकंड सॉर्ट ऑफ एनिमेशन टाइप बनानी थी। तो उस टाइम पे मैंने ये सीखा था कि आप इमेज कट आउट कैसे करते हो, बैकग्राउंड कैसे सिलेक्ट करते हो। मैं अपने फेस को कट करना चाहती थी, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन कैसे ऐड की, उसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर कैसे चेंज किया और उसके अंदर पीछे स्ट्रोक्स कैसे ऐड की। तो बेसिकली मैं फोटोशॉप तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई आइडिया होता है, फिर मैं बस सर्च करती हूँ कि मैं इस आइडिया को कैसे बना सकती हूँ। कोई फॉर्मली मैंने टूल्स वगैरह नहीं सर्च किया। और ऑनेस्टली इन ग्राफिक डिज़ाइन हो, अगर यहाँ पे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर के लोग होंगे, जो भी काम हो, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप उसके अंदर जो आपको आइडिया हो आप सर्च करो, आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल्स अच्छे मिल जाएंगे। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स नहीं तो रिटन आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली इट्स ट्रायल एंड एरर। आप अपने आइडिया को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। फोटोशॉप के ऊपर आप एनिमेशन का काम भी कर सकते हो, उसके ऊपर वो भी ऑप्शंस होती हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप ये वाली चीज़ें सीखो, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन और एडोबी की जो भी बेसिक आपकी जो हैं आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइटरूम, ये सारी चीज़ें आपको जितनी अच्छी आती होती हैं उसके लिए आपको फिर आप बहुत वेल राउंडेड होते हो उस वाइज कि आप सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आपका एक पोर्टफोलियो भी साथ बनता जाता है कि अच्छा इस बंदे के पास ये स्किल्स हैं। आप उस वाइज फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत ईजिली आप चल सकते हो जितनी आपकी उसकी प्रैक्टिस हो। तो और जो भी कोई भी रैंडम आइडिया वगैरह हो, बेशक मीम्स बनाने भी हो ना, मजाक के अलावा फोटोशॉप के ऊपर मीम्स बहुत अच्छी बन जाती हैं। सिर्फ आपको ना आइडिया चाहिए होना चाहिए, आइडिया आना होना चाहिए। बाकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सीखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
आप काफ़ी ईज़िली सीख सकते हो। बस आपने ट्यूटोरियल्स आपने सिर्फ़ देखना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने काम क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे आइडिया था कि मैंने इमेज कट आउट करनी है, मैंने बेसिकली सर्च किया कि मैं एक इमेज के अंदर से एक पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल कट आउट करना है, उसको मैं कैसे करूँगी? क्योंकि मैंने स्ट्रोक ऐड करना है, तो मैंने वो सर्च किया कि मैं स्ट्रोक कैसे ऐड करूँगी। तो आपने इसके अंदर ना बेसिकली यही देखना होता है कि आप आपने क्या काम करना होता है, बाकी आपको क्वाइट ईज़िली मिल जाता है। और पोस्टर्स वगैरह भी उस वाइज़ आप एज़ इन सिर्फ़ इन चीज़ों के ऊपर ना ध्यान दिया करो जो आपके बहुत प्रोफ़ेशनल लेवल पे काम दिया। उसके अलावा भी किसी को भी स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है तो उनके पोस्टर्स वगैरह मॉक पोस्टर्स बनाओ, आप इंटरनेट पे अपलोड करो। अच्छे खासे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत तैयार होते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे यू शुड जस्ट बी रेडी टू शेयर योर वर्क। लोग सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी होते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं स्ट्रेस रिलीफ़र के तौर पे भी और आपकी अपनी प्रैक्टिस भी बहुत हो जाती है। और इस तरीके से आपको वो स्किल्स आती है जो कि आपको प्रोफ़ेशनली बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके इन फ़ोटोशॉप ही नहीं सिर्फ़ और चीज़ों के अंदर भी आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वो आगे आपको स्किल्स खुद ही प्रोफ़ेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपने एक दिखाई थी पिक्चर जो आपने एडिट की थी फॉर वीडियो दैट यू वर मेकिंग, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप वो वीडियो हमारे साथ शेयर करें? लैप अगर मेरे पास लैपटॉप में पड़ी हो तो मैं निकालती हूँ वरना आई थिंक इंस्टाग्राम पे होगी। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। वीडियो अपलोडेड टू यूट्यूब? इंस्टा पे है, एक सेकंड मैं इंस्टा पे निकाल लेती हूँ। एक सेकंड बस। मेरी स्क्रीन विज़िबल है? ओके, ठीक हो गया। मैं वीडियो एक सेकंड दिखाती हूँ। हाँ, तो बेसिकली ये वाली जो मैंने वीडियो दिखानी है ये मैंने बनाई थी फ़ोटोशॉप और प्रीमियर प्रो के थ्रू। और अगर ये बस लोड हो जाए तो सीन यही होता है कि आप एडोबी की जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना अमेज़िंग। अगर आपके पास स्पेशली बस लैपटॉप उस लेवल का होना चाहिए जो कि उन सॉफ्टवेयर्स को चला सके। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप के लिए या प्रीमियर प्रो आई वुड रिकमेंड आपकी एसएसडी एटलीस्ट हो या आपका अराउंड 8 जीबी रैम हो। हाँ, ये वीडियो लोड ही नहीं हो रही। आई थिंक सारा ने लिंक भेजी है। सारा तो मैंने पहले से निकाल कर रखी हुई है। हाँ। यस, अब मैं इसके अंदर दिखाती हूँ। मैंने एनिमेशन टाइप से की थी बस बेसिकली स्ट्रोक्स के ही थ्रू। अगर ये हाँ, अब ये बेसिकली जवाब मौसूल नहीं हो रहा, अभी स्टार दबाएं और नंबर ये वाली एनिमेशन मैंने सिर्फ इसी थ्रू बनाई थी कि मैंने फ़ोटोशॉप के ऊपर ये एक-एक इमेज की फ्रेम बनाई थी और उसके बाद मैंने इसको प्रीमियर प्रो के अंदर जितनी फ्रेम्स एक सेकंड आपके प्रीमियर प्रो आपको बेसिकली टाइमलाइन के अंदर बताता है कि आप कितना टाइम उसके अंदर ऐड कर सकते हो। 1 सेकंड के अंदर मैंने उन सारी फ्रेम्स को डाल दिया इक्वली स्पेस करके, तो उसके थ्रू मेरे पास ये एनिमेशन टाइप बन गई, जो कि मुझे याद नहीं कितनी फ्रेम्स पर सेकंड का था। आई थिंक ये 10 फ्रेम्स पर सेकंड ही मैंने किया था या ऐसा कुछ था। लेकिन आइडिया इज़ ये कि आपको लिमिटेशन नहीं इतनी हो, आप अपने आप को लिमिटेड मत समझें बिकॉज़ ऑफ
जस्ट थिंग्स, आप कोई कहता है कि कैमरा सही नहीं है या कुछ, आप ये चीज़ें बना सकते हो क्वाइट ईज़िली विद जस्ट आप फ़ोटोशॉप के ऊपर आप थोड़ी-सी एडिटिंग कर लो, अपने वाइज़ आइडिया, क्योंकि आप देखो आई वुड रिकमेंड, अब जैसे इमेज की क्वालिटी अगर बेहतर करनी है, अगर आप लैपटॉप के ऊपर लाइटरूम से सीख लो, एडोबी लाइटरूम से, तो दैट वुड बी अमेजिंग। अदरवाइज आप विस्को डाउनलोड कर लो या लाइटरूम मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू आप इमेज क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। और आगे आपका सारा मैजिक होता है कि आप फोटोशॉप के ऊपर किस तरीके से उसको कट आउट करो, किस तरीके से आप कलर स्कीम्स वगैरह चूज करो, और इन सारी चीज़ों को आप अपना इंटीग्रेट, जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करो बेसिकली। अब जैसे ये जो स्ट्रोक्स वाली चीज़ मैंने पीछे की थी, मैंने बस ये आइडिया सर्च किया था कि आप स्ट्रोक्स कैसे ऐड कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो और वो स्ट्रोक्स किस डिस्टेंस के ऊपर आप ऐड कर सकते हो, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया था ट्यूटोरियल, क्वाइट इजीली आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हाँ, बेसिकली यही आइडिया होता है कि आप अपनी तरफ से जितना प्रैक्टिस करो और पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे बहुत प्रैक्टिस करो, अपना पोर्टफोलियो एक जगह पे बना के रखो, ताकि आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम कर लेते हो, क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आप उनको ईजिली दिखा सको कि अच्छा ये मैंने काम किया हुआ है। और फिर उसी तरीके से आप प्रोफेशनली, आपका एक पोर्टफोलियो भी सामने आ जाता है और आपकी वही स्किल्स प्रोफेशनल वाइज ट्रांसफर हो जाती हैं आगे। ऑल्सो मोहम्मद, आई गेस आपने सेंड किए हैं जो जीडीएससी ग्रुप के ऊपर जो आपने बनाई हुई चीज़ें, एंड आई रियली रियली लव देम। एंड मैं वही बात कर रही हूँ कि जितने आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स आप अपने बनाते हो, वही आप आगे प्रोफेशनली ट्रांसफर कर सकते हो। तो कीप अप द गुड वर्क, इट्स रियली रियली लव द वर्क यू डन। तो आई गेस अब क्वेश्चंस वगैरह नहीं है किसी और के, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्विज। क्विज का सीन ये है कि आपको लिंक शेयर हो जाएगी चैट के अंदर, एंड सब ज्वाइन कर लें उसको अराउंड, फिर 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल, और फिर आपके पास एक टाइम लिमिट होगी जिसके अंदर आप वो क्वेश्चंस करें, एंड एंड में whoever wins gets the first, second and third on the leaderboard। तो लेट्स बिगिन। आप क्विज लिंक अगर शेयर हो जाए चैट के अंदर, तो फिर आप सब ज्वाइन कर लें उसको। ओके एवरीवन, सो आप इस लिंक पे चले जाएं और ये जो कोड आपको मैंने साथ दिया है ये आपने एंटर करना है, तो यू विल बी एबल टू जॉइन द क्विज।
I'll start the quiz in 2 minutes. So जिसने join करना है, please join now. Has everyone joined? आप meeting chat में please बता दें. Oh, okay, so I think that's everyone. So we're going to start the quiz now.
is correct है. Please complete it now. It's 9:10 now, so I'm going to assume कि आप सबका quiz हो गया है and we'll end it now. So congratulations to Ahmed Raza, Saida Aqsa Azhar and Samia Afzal for being first, second and third respectively. Thank you for attending the event and attempting the quiz as well.